टोक्यो रिवेंजर्स मांगा सीरीज के पार्ट 12 में आपका स्वागत है एंड हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिकैप। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि साउथ के साथ साथ वहां पे माइकी भी पहुंच जाता है। अब हम आगे माइकी को देखते हैं जिसके पीछे कांटो मांजी के सारे मेंबर्स आए हुए हैं। ये देख के सेंजू पैनिक हो जाती है कि तीनों गैंग्स वहां पे प्रेजेंट है और साउथ कहता है इंटरेस्टिंग। ताकेमिची माइकी को देख के कहता है नहीं माइकी कुन, तुम यहाँ अभी फाइट नहीं कर सकते। और यहाँ से ताकियोमी ब्राह्मण के मेंबर्स को चिल्लाता है कि ये फाइट ड्रैगन के लिए है। साउथ भी अपने लोगों से कहता है कि चलो वॉर ऑफ 3 डिटी शुरू करते हैं और सांजू अपने लोगों से कहता है लेट्स किल एवरीबॉडी। इसी के साथ तीनों गैंग्स की आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। रोकोहारा के लोगों को मारते मारते ताकियोमी कहता है कांटो मांजी वालों तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुमने ड्रैगन को अबैंडन किया। सेंजू अपनी गैंग को रोकने की कोशिश करती है और ताकेमिची अभी भी अपना होश संभाल ही नहीं पा रहा है। यहाँ से माइकी बिना किसी इमोशन के कोको से कहता है कि अभी के लिए बस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। एंड ताकेमिची माइकी को इतना काम देख के शॉक हो जाता है। कोको माइकी से पूछता है क्या आप फाइट नहीं करोगे बॉस? और माइकी उससे कहता है नहीं, मैं ये वाली फाइट हारुचियो और बाकी सब पे छोड़ रहा हूँ। कोको माइकी से पूछता है क्या आपको सच में इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? और माइकी उससे काफी कैजुअली पूछता है किससे? ताकेमिची माइकी के इतना काम होने पे यकीन ही नहीं कर पा रहा और यहाँ से ताकियोमी बहुत सारे लोगों को अकेले ही मार के साउथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। साउथ टेंजुको के फॉर्मर मेंबर्स से कहता है कि तुम अभी के लिए कांटो मांजी को बोल जाओ। ये काफी रेयर है कि ताकियोमी ऐसे बिना सोचे समझे फाइट कर रहा है, इसीलिए अब हम पहले ब्राह्मण को ही एंड करेंगे। वो साउथ से कहते हैं कि ठीक है और यहाँ से ताकियोमी साउथ पे चिल्लाता है कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। सेंजू ताकियोमी को रोकने जाने ही वाली होती है कि तभी उसे पीछे से वाका खींच लेता है। वो सेंजू से कहता है कि तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि ये अब कोई नॉर्मल फाइट नहीं है। सेंजू यहाँ किसकी जान चली गई है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन है। वाका ताकेमिची से कहता है कि तुम ब्राह्मण की प्रिंसेस का ख्याल रखना। बेंकी भी ताकेमिची को एक ग्लैंस देता है और तभी वाका उससे कहता है कि चलो। यहाँ से ताकियोमी पूरा एजिटेटेड है और वो लिटरली रोकोहारा टांडाई के मेंबर्स के बीच से साउथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ताकियोमी साउथ से पूछता है कि तुमने ड्रैगन को क्यों मारा? वो तो ब्राह्मण का फॉर्मल मेंबर था भी नहीं। अगर तुम्हें किसी को मारना ही था तो इट शुड हैव बीन मी। और वो रोकोहारा के उन लोगों से उसे छोड़ने के लिए कहता है। साउथ उसके सामने आके उससे कहता है कि ये एक वॉर है और इसी के साथ वो ताकियोमी को पंच कर देता है। बट पंच लैंड होने से पहले ही उसे वाका वहां से पीछे ले जाता है और बेंकी उस पंच को रोक के साउथ से पूछता है कि तुम्हारे साइज के बंदे के लिए ये पंच कुछ ज्यादा ही वीक नहीं है। इसी के साथ वाका उसके पीछे से आके उसे एक किक मारता है जिससे साउथ ऑलमोस्ट नीचे गिर जाता है। वाका साउथ से कहता है कि तुम अब हमारे साथ डील कर रहे हो और ये सुन के साउथ एक्साइटेड हो जाता है कि वो ब्लैक ड्रैगन 4th जनरेशन के लेजेंड्स के साथ फाइट करने वाला है। यहाँ से कागुचो बहुत सारे लोग को मार के माइकी की तरफ जा रहा होता है बट वो भी कंफ्यूज्ड है कि माइकी फाइट में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा। इसी के साथ सांजू पीछे से आके काकुचो को एक रॉड से हिट करता है। वो उससे कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम फाइट्स में कितने स्ट्रॉन्ग हो, इट्स मच इजियर अगर तुम वेपन्स ही यूज कर लो। तभी पीछे से अब रान आके सांजू को एक रॉड से हिट करता है और उससे कहता है हाँ सही में ऐसे तो बहुत इजी है। यहाँ से हम मूचो को देखते हैं जो कांटो मांजी को लिटरली डिमोलिश कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि तुम तो इस फाइट को मेरे लिए कुछ ज्यादा ही इजी बना रहे हो और उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ देख के उन बेचारों की फट जाती है। यहाँ से हम देखते हैं कि वाका और बेंकी ने अपने साइड के सभी रोकोहारा मेंबर्स को सुला दिया है बट अभी भी वाका का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। साउथ उनसे कहता है कि तुम दोनों ने अकेले ही मेरे 100 लोगों को मार दिया, तुम सही में ग्रेटेस्ट डुओ हो। रोकोहारा के मेंबर्स भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी ये दोनों इतने काम कैसे हैं।
सेंजू ताकमिची से कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन बनने से पहले इन्हीं दो ने पूरे कांटो रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। तब कांटो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड था। वेस्ट साइड कांटो को 600 मेंबर्स के साथ नेशन की सबसे बड़ी गैंग रैग्नारॉक कंट्रोल करती थी। उनका लीडर हमेशा बैटल्स में अपने एनिमीज के खून से सना हुआ होता था और तभी उसे लोग रेड क्लिफ बुलाते थे। हमें पता लगता है कि रेड क्लिफ ही केजो अराशी यानी कि बेंकी है। सेंजू ताकमिची से कहती है कि रैग्नारॉक को राइवल करती थी 12 गैंग्स जो साथ में मर्ज हुई थी और उन्होंने बनाई थी कोडो रेंगो। उन्हें जो लीड करता था उससे सब डरते थे और उसे लोग बुलाते थे व्हाइट लेपर्ड। हमें पता लगता है कि व्हाइट लेपर्ड ही इमोशी वाकासा यानी कि बाका है। ताकमिची ये सुन के शॉक हो जाता है और वो सेंजू से पूछता है क्या ये दोनों सही में इतने बड़े थे। सेंजू उससे कहती है कि इन दो गैंग्स की आपस में बहुत फाइट्स हुई, बट फिर एक ऐसे बंदे की एंट्री हुई जिसे कोई भी नहीं जानता था, शिनिचिरो सानो, और उसने इन दोनों कांटो गैंग्स को एक कर दिया। सेंजू उससे कहती है कि जैसा ताकियोमी ने कहा पूरे जापान में इन दो से बेटर फाइटर्स कहीं भी नहीं हैं। बेंकी वाका से कहता है कि मैं अपनी असली स्ट्रेंथ माइकी के लिए बचाना चाहता था, बट अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वाका उससे कहता है हाँ अपने गार्ड पे रहो क्योंकि साउथ की स्ट्रेंथ भी माइकी के ही लेवल पे है। उन दोनों को देख के साउथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उन्हें उस पे अटैक करने के लिए कहता है। बेंकी और वाका भी इस ऑफर को ग्लैडली एक्सेप्ट करके साउथ पे अटैक करने आते हैं। बट इसी के साथ हम साउथ की बैक स्टोरी देखते हैं जहां हमें पता लगता है कि उसका असली नाम मिनामी टेरानो था, जो ब्राजील के फवेला स्लम्स में बड़ा हुआ। वो अपनी बीमार माँ के साथ रहता था और उसके पास एंटरटेनमेंट का बस एक ही सोर्स था, एक पुराना टूटा हुआ पियानो। एक आदमी जिसका नाम डीनो था वही उसकी माँ का ख्याल रखता था। एंड सिंस मिनामी एक फॉरेन चाइल्ड था तो डीनो उसे भी सिखाता था कि तुम्हें फेवेला में कैसे रहना है। डीनो मिनामी से पहली बार 5 साल की उम्र में अपने एनिमीज का मर्डर करवाता है और इसी के साथ वो उसे नाम देता है साउथ। डीनो पूरे टाउन का किंग था। He was a gangster। जो उस दिन साउथ ने क्राइम किया उससे मिलने वाले पैसों से उसने नए जूते खरीदे और इसी के साथ उसने वायलेंस के बेनिफिट्स जान लिए। फिर जब साउथ 12 साल का हुआ तो अपनी आंखों में आंसू के साथ उसने डीनो को मार दिया। इसके बाद टायरेंट टेरानो सिर्फ 12 साल की एज में ही डीनो का सक्सेसर बन गया। जब वो 14 साल का हुआ तो उसके एनिमीज ने उसके घर पे रेड डाल के उसकी माँ को मार दिया और ऐसे उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। इसीलिए साउथ माइग्रेट करके जापान अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने आ गया। कहानी 24 फरवरी 2006 बॉयज जूवी इंस्टीट्यूशन में ट्रांजिशन करती है और साउथ से एक आदमी कहता है कि वो लड़के काफी खतरनाक है। आपने तो कांटो इंसिडेंट के बारे में सुना ही होगा, ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। साउथ उस आदमी से पूछता है क्या फिर ये लोग योकोहामा टेंजुकु से हैं? वो आदमी साउथ से कहता है हाँ यही है कांटो के मेन आदमी। साउथ उस आदमी से पूछता है तो क्या फिर अगर मैं इन सबको हरा दूंगा उसके बाद कांटो में नंबर 1 मैं बन जाऊंगा? वो कहता है ऑलराइट, अब मैं जापान में अपना एक नया एरा बनाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि साउथ ने सभी डेंजुकु मेंबर्स को मार मार के जमीन पे लिटा दिया है और मोची उससे कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। इसके बाद 2007 में साउथ जूवी से रिलीज हो जाता है और सभी डेंजुकु मेंबर्स बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। वो इसी के साथ रोकोहारा टांडाई को एस्टैब्लिश कर देता है। साउथ रैन से कहता है कि मुझे टेंजुकु का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर काकुचो रोकोहारा टांडाई में चाहिए। रैन उससे कहता है कि काकुचो तुम्हारा नहीं सुनेगा, इनफैक्ट वो तो हमारे साथ होता भी नहीं अगर उसे इज़ना नहीं बोलता। ये सुन के साउथ उसकी तरफ एक स्मर्क देता है और वो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं काफी अच्छा नेगोशिएट कर लेता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि साउथ ने काकुचो को बहुत मारा है और फाइनली काकुचो भी डिफीट एक्सेप्ट कर ही लेता है। ये है अनपैरेलल्ड साउथ। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है जहां अब साउथ के साथ फाइट करते करते वाका और बेंकी भी थोड़े थोड़े एग्जॉस्ट हो रहे हैं। साउथ उनसे पूछता है तुम क्या ऑलरेडी थक गए? और बेंकी उससे आंसर करता है कि मैंने सोचा नहीं था
कि तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं। काकुजो यहाँ से कुछ लोगों को मार रहा होता है और वो कहता है फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन की स्ट्रॉन्गेस्ट टूल। फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, तुम तब भी साउथ को नहीं हरा सकते। ही इज अ मैन ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस। एंड यही पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर तुम्हें ये सीरीज जरा से भी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर्ड, बाय बाय, सायोनारा।